नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी आजकल विदेशी दौरे पर हैं और वो भारत के बाहर जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करके वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो देश की तरक्की कर सकते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दुनिया में अपमान करते हुए घूमते हैं, उन्हीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इतनी तरक्की कर रहा है कि भारत आज आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए जीडीपी के आंकड़ों की अगर बात करें तो उसमें जो ग्रोथ रेट है, भारत नंबर 1 पर पहुंचा है। चीन और अमेरिका, जापान जैसे देशों को पछाड़कर ये पिछले तिमाही की अगर मैं बात करूं तो उसमें भारत नंबर 1 है। और उस तिमाही में जो अभी हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं जीडीपी के, उसमें जनवरी से लेकर मार्च तक 6.1% की ग्रोथ भारत ने की है। और आपको यह भी याद दिला दूं कि रघुराम राजन, जो कि पूर्व गवर्नर थे और वो कांग्रेस के टाइम में गवर्नर बने थे, कुछ समय फिर मोदी सरकार आई तब भी वो रहे, वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से एक वार्ता चर्चा कर रहे थे। वो वीडियो वायरल किया गया मीडिया में और वो ये कह रहे थे राहुल गांधी से कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिस तरह से पूरे विश्व में मंदी छाई हुई है, अगर भारत की जीडीपी अगले साल 5% भी बढ़ जाए तो समझ लें भारत बहुत भाग्यशाली है। क्या कहा था उन्होंने, ये मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बैंक की ब्याज दरें उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। वो कहते हैं दूसरे वैश्विक हालातों की वजह से आने वाला साल चुनौतीपूर्वक होगा। ऐसे में अगर भारत 2022-23 में 5% आर्थिक विकास दर को भी हासिल कर लेता है तो वो भाग्यशाली कहलाएंगे। ये वो अर्थशास्त्री हैं जिनकी सरकार में कांग्रेस के टाइम में पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री थे और तब कितना डाउन देश जा रहा था। लेकिन आज भारत ने यह दिखा दिया कि अगर एक तिमाही में 6.1 तरक्की कर सकता है भारत की जीडीपी, तो पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो यह ग्रोथ 7.2% तक पहुंची हुई है। आपको बताऊं, जो अभी आंकड़े हैं 31 मई 23 को जो आंकड़े जारी हुए हैं, चौथी तिमाही के आंकड़े हैं, उसमें जो भारत की ग्रोथ रही है वो 6.1 रही है। लेकिन पूरे 7 साल की अगर बात करेंगे तो वो 7.2 है। और इसमें आपको बता दूं कि भारत का अगर एक तिमाही की बात करूं मैं पिछली की मार्च तक के, तो भारत 6.1, दूसरे नंबर पर जो है वो इंडोनेशिया है जिसकी ग्रोथ रेट 4.8 है। चीन तीसरे नंबर पर है जिसका जो ग्रोथ रेट है 4.5 है। और मैक्सिको 3.8 और अमेरिका यहां आपको बता दूं तो 5वें नंबर पर है जिसका ग्रोथ रेट मात्र 1.6% है। और जापान का जो ग्रोथ रेट है वो 6ठे नंबर पर है और वो ग्रोथ रेट है 1.3। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, उसके बावजूद जो भारत की नीतियां हैं जिसमें मोदी जी का एक अहम रोल है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, इस युद्ध से जो यूक्रेन से कच्चा तेल मंगाते थे उन सब देशों पे प्रभाव पड़ा है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत रूस से कच्चा तेल ले रहा है, उसको फिल्टर करता है और फिर रिफाइंड करने के बाद उसको कई देशों को बेच रहा है। ये व्यापार कर रहा है, तेल रूस का, व्यापार भारत का, तरक्की भारत की, रोजगार भारत में। यह है मोदी जी की रणनीति, मोदी जी की विदेश नीति और मोदी जी की कूटनीति का प्रभाव। मोदी जी ने इसको लेकर के आपको बता दूं ट्वीट किया है और उन्होंने कहा 2022-23 की ग्रोथ रेट के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। समग्र आशावाद, संतोषजनक मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों के साथ यह मजबूत प्रदर्शन हमारी अर्थव्यवस्था के आशाजनक पथ और हमारे लोगों की दृढ़ता का उदाहरण है। यही आपको बताऊं तो अब सोशल मीडिया पर रघुराम राजन का वो वीडियो वायरल हो रहा है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में बोला था, वो शब्द कि अगर भारत की ग्रोथ रेट, यानी उनको उम्मीद ही नहीं थी और वो पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वो उस मंदी आई हुई है, बेरोजगारी है, इसमें तो भारत का ग्रोथ रेट 3% 4% से ऊपर जा ही नहीं सकता। 5 उन्होंने बढ़ा के बोल दिया
कि 5 अगर प्राप्त कर ले 5% ग्रोथ रेट, तो समझ लीजिए भारत बड़ा भाग्यशाली होगा। अभी रघुराम राजन जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रहे, सवाल उठ रहा है कि क्या उनको इस तरह की कोई निराशाजनक बात करनी चाहिए? जब भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों में व्यापार करने की बात कर रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भारत में वो लुभावने पैकेज दे रहा है और इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की बातें चल रही हैं, ऐसे में यदि भारत का कोई अर्थशास्त्री इस तरह की बातें करता है कि भारत में तो हालात ठीक नहीं है, यहां तो साहब जो है महंगाई बढ़ रही है, जबकि आपको बता दूं जो विश्व स्तर के लीडर हैं, जो विश्व स्तर के बैंकर हैं, वो मोदी जी की इस नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। इसी में आपको बता दूं इंटरनेशनल निवेश के बैंकर हैं, वो हैं मॉर्गन स्टैनली, और मॉर्गन स्टैनली जो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की कुशल नीति के कारण भारत आज जिस तरह की तरक्की कर रहा है, उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत और मोदी जी की नीतियों के कारण है। मॉर्गन स्टैनली ने मोदी जी को जिस तरह की नीतियां मोदी जी ने बनाई है, उनको इन्फ्लेशन हॉक कहा है, और उन्होंने कहा कि मोदी जो है इन्फ्लेशन हॉक है जो प्रभावित करते हैं। और वो ये भी दावा कर रहे हैं, आपको बता दूं मॉर्गन स्टैनली, कि इस समय जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो 1.82 लाख है, और इनका दावा है कि जिस तरह से मोदी जी की नीतियां हैं, अगर मोदी सरकार 2024 में रिपीट करती है और आगे भी मोदी सरकार यदि इसी तरह देश में आती रही, तो वो दावा कर रहे हैं कि 2032 तक भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 4.3 लाख हो जाएगी। ये दावा भारत के किसी अर्थशास्त्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल बैंकर का एक आइडिया है आज की नीति को देखते हुए। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं जो भारत को बदनाम करें, जो भारत की बदनामी करें और भारत को नीचा दिखाएं। वो दुनिया में जाकर, अमेरिका की धरती पर जाकर वो जॉर्ज सोरोस के बनाए हुए प्रोग्राम और टूल किट का हिस्सा बनते हैं और वहां बैठ करके भारत का मजाक उड़ाते हैं, भारत की नई संसद का मजाक उड़ाते हैं, मोदी का मजाक उड़ाते हैं, और वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में तो बहुत हालात खराब है। अगर आप भारत में निवेश करने की बात सोच भी रहे हैं, तो राहुल गांधी पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत में तो निवेश करने के हालात ही नहीं है। वहां तो ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, वहां तो मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, और तो और अब उन्होंने नए शब्द जोड़ दिए कि वहां तो सिखों और दलितों पे भी हमले हो रहे हैं, आदिवासी भी जोड़ दिया। यानी भारत में चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां लोगों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी छवि राहुल गांधी अमेरिका की धरती से मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। क्या चिढ़ है इनको? एक तरफ भारत तरक्की करे, भारत उन्नति करे, उसके लिए मोदी जी जहां भी जाते हैं दुनिया में वो भारत की बड़ाई करते हैं और अपनी सरकार की हकीकत बताते हैं। कितने करोड़ हमने खाते खोल दिए, कितने करोड़ लोगों को महामारी के टाइम में हमने वैक्सीनेशन किया, कितने करोड़ लोगों को हम घर बैठे अभी भी अनाज दे रहे हैं, और कैसे हमने विकास किए हैं, और वो ये बताते हैं दुनिया को। और हर जगह आप देखिए मोदी जी के जितने भी विदेशी टूर हैं, जब वो भारतीय कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, उनके आप वो भाषण उठा के देखिए, उनमें वो लास्ट में जरूर सबसे कहते हैं, देखिए भाई आप भारतीय लोग यहां आ रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप भारत आइए। और वो पर्यटक को बढ़ावा देने के हिसाब से भी बोलते हैं कि आप जब भारत आए तो अपने साथ कम से कम 2-4 मित्रों को जरूर लाएं। मोदी जी देश का मान बढ़ा रहे हैं और वहीं राहुल गांधी देश का अपमान करने में लगे हुए हैं। आखिरकार राहुल गांधी को देश से दिक्कत क्या है? तो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी की प्रॉब्लम असल में यह है कि वो भारत की तरक्की चाहते ही नहीं, वो भारत की उन्नति चाहते ही नहीं। उनको लगता है कि भारत की उन्नति और भारत की तरक्की में उनका क्या फायदा, उनको तो किसी दिन इटली चले जाना है, उनको इस देश से कोई लगाव दिखता नहीं है। जिस तरह की साजिशें करने वाले लोगों के साथ वो खड़े दिखाई देते हैं, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कहीं वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वालों के पक्ष में रोते हुए दिखाई देते हैं, कहीं वो जो है कहीं खालिस्तानी समर्थकों के बीच खड़े हुए दिखाई देते हैं। और अभी तो अमेरिका में भी हमने देखा कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी क्या बोल रहे थे? वेलकम वेलकम। आपने सुना? नहीं सुना तो सुनिए।
वो खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का वेलकम कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि राहुल गांधी मंच से बोलते कि ये कौन लोग हैं जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसको हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन वो तो हंस रहे हैं, उनको शायद इसमें आनंद आ रहा है। वो शायद चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो जाएं और इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो खड़े होते हैं। अब जब भारत की तरक्की हो रही है और चीन डाउन जा रहा है तो उनको तो दिक्कत हो रही है। तो देशवासी ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो भारत के नेता हैं, भले ही उनकी सांसदी चली गई हो उनकी गलतियों के कारण, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, भारत के सांसद हैं, भारत के नेता हैं, वो भारत की तरक्की पर दुखी क्यों हैं? चीन की डाउन जाती आर्थिक स्थिति पर वो परेशान क्यों हैं? चीन तो भाई तीसरे नंबर पर आ गया। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस ने समझौता किया हुआ है चीन से। चीन की इंडस्ट्रियां डाउन जाती जा रही हैं, भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, भारत जो इंपोर्ट करता था उसमें कमी आती जा रही है। तो राहुल गांधी को प्रॉब्लम हो रही है। शायद कमीशन मिलता होगा, मैं श्योर तो नहीं हूं, शायद कह रहा हूं। लोग कहते हैं कुछ तो मिलता होगा कि जब भारत की इंडस्ट्रियां ठप हो जाएं और विदेशी इंडस्ट्रियां भारत में व्यापार बढ़ाने लगे तो शायद इनको कमीशन मिलता होगा। और वो कमीशन नहीं मिल रहा है, वो कमीशन बंद होता जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। यही शायद कारण दिखाई देता है। बाकी क्या कारण है तो राहुल गांधी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आक्रामक है। जहां एक तरफ शहजाद पूनावाला जो कि प्रवक्ता हैं, वहीं अमित मालवीय ने ये बाकायदा ट्वीट करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया है कि जो आप ये कह रहे थे बैठकर एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और आप कह रहे थे जी रघुराम राजन से बहस करते हुए कि साहब भारत की तो बहुत हालत खराब है, 5% ग्रोथ भी हो जाए तो बहुत समझिए। तो अब 7.2 हमारी जीडीपी हुई है। इस पर राहुल गांधी और उनके जो टूल किट का हिस्सा हैं रघुराम राजन, वो इस पर क्या कहेंगे, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। लेकिन राहुल गांधी शायद सुधरेंगे नहीं और इसी तरह देश का अपमान करते रहेंगे। लेकिन आप और हम भारत की हर उन्नति की बात दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे और इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब काम आपका है कि आप इस वीडियो को भारत के हर उस नागरिक तक पहुंचाएं जो इनकी चाल में आकर भारत को कमतर नापता था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। वंदे मातरम।